तुझे क्या लगा मैं तुझसे दोस्ती करूंगी? तुझ जैसे पे तो मैं थूकू भी ना। ब्लडी गवार इंसान कहीं के, मेरी गाड़ी पे स्क्रैच मार दिए। पर मैडम इसमें मेरी गलती कहाँ से? पीछे से तो आप आ रहे हो। एक तो गलती करता ऊपर से जुबान लड़ा रहा है। चल माफी मांग इससे। मुझे माफ कर दो। चल निकल अब। हम गरीबों को ना सुनने की आदत होती है, बेशक गलती हमारी हो या ना हो। नहीं भाई, अब से घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर। अब मैं काम करूंगा और आप तैयारी। आईपीसी धारा 504 के तहत सरकारी ऑफिसर के ऊपर बदतमीजी करने का आरोप है। महिला पुलिस बुलवा के इनको भी अंदर करवाओ। इसको तो मैं बताती हूँ। ब्लडी गवार इंसान कहीं के, मेरी गाड़ी पे स्क्रैच मार दिए। पर मैडम इसमें मेरी गलती कहाँ से? पीछे से तो आप आ रहे हो। एक तो गलती करता ऊपर से जुबान लड़ा रहा है। मैडम इसमें गलती इसकी नहीं है, मैं पीछे खेतों में से देख रहा था, गाड़ी आपने पीछे से आके ठोकी है। अब तू कौन है बीच में बोलने वाला? एक गवार कम था जो तू भी बीच में आ गया। मैडम ये मेरा छोटा भाई है, और अगर छोटा भाई भी ना होता ना, इसकी जगह कोई और भी होता, तब भी गलती आपकी ही थी। रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। इस गांव के सबसे बड़े जमींदार की भांजी हूँ मैं। अरे हम भी आपके मामा जी के पास ही काम करते हैं। चल ठीक है, घर ध्यान से जाइए और ये सारी घास उतार दो, और हाँ जाके पढ़ लियो, ठीक है? ठीक है भैया, आप भी जल्दी आ जाना भैया, आपका भी यूपीएससी का पेपर आने वाला है ना। चल ठीक है, मैं काम करके आता हूँ, ठीक है? ओके भाई। हाँ ओए, जमीन के पेपर पर साइन क्यों नहीं कर रहा? चुपचाप इन पेपरों पर साइन कर। नहीं मालिक, मैं नहीं करूँगा। जब हमारी बात हुई थी तो आपने बोला था जमीन के 2 गुना रेट दिलवाएंगे, पर अब क्या? अब तो आधे से भी आधे नहीं मिल रहे। चुपचाप से ना इस पे साइन कर दे, वरना इससे भी हाथ धो बैठेगा तू। जाओ रे तुम, लेके जैसे। भैया, मैं शहर से अपनी बेइज्जती करवाने आई हूँ यहाँ पे। 2 दिन हो गए हैं, आपने उस बदतमीज से अभी तक कुछ नहीं कहा है। देख छोटे, मैंने पापा से बात की थी, उसका बाप हमारे पास जवानी से ही काम कर रहा है और हिसाब में भी सही है, तो हम यूँ उसे काम से तो निकाल नहीं सकते। हाँ फिर भी तू बोल रही है तो मैं तेरी तसल्ली के लिए उससे माफ़ी ज़रूर मंगवा देता हूँ। हेलो, हाँ रिक्की, नितिन को खेतों के पास से मेरे पास भेज। ठीक है। ओए, छोटे मालिक ने बुलाया तुझे। ठीक है, छोटे मालिक को बोलो आ रहा हूँ मैं। खाना बाद में खाऊंगा। छोटे मालिक आपने बुलाया? हमारे नीचे काम करके हमारी बेइज्जती कर रहा है तू। उस दिन सच में मेरे छोटे भाई की कोई गलती नहीं थी, इन्होंने ही पीछे से आगे गाड़ी ठोकी थी। कान खोल के सुन ले, गलती हमारी हो या तुम्हारी, सर हमेशा तुम्हारा ही झुकेगा।
चल माफी मांग इससे। मुझे माफ कर दो। चल निकल अब। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं कल जो भी कुछ हुआ ना उसके लिए तुमसे सॉरी मांगने आई हूँ। भैया ने कल तुम्हें मेरी वजह से कुछ ज़्यादा ही सुना दिया। हम गरीबों को ना सुनने की आदत होती है, बेशक गलती हमारी हो या ना हो। हाँ रूड यार, मैंने तो सुना था गांव वालों का दिल बहुत बड़ा होता है। अच्छा ठीक है, मैं ही कान पकड़ के माफी मांग लेती हूँ। अरे यार प्लीज यार, आप कान मत पकड़ो यार। मैंने आपको बताया ना यार, मैंने तो कल की बात का बुरा नहीं माना। और वैसे भी यार आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, इससे बड़ी बात और क्या होगी। That's good. Friends? नितिन। चेतना। बाय द वे यार, तुम मुझे अपने गांव में घुमा सकते हो? मैं कुछ सालों के लिए यहाँ पर आई हूँ रिसर्च के लिए। अरे यार मैं कैसे, आप अपने बड़े भाई को बोल दो ना। अरे यार उनके पास टाइम ही कहाँ है, कभी किसी गरीब किसान की जमीन हड़प लेते हैं और अब तो उन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, नकली शराब का। यार जब बड़े मालिक थे ना तब इतना कुछ नहीं होता था। जब से छोटे मालिक ने सारा काम संभाला है तब से पूरा गांव परेशान है, सारे गरीब लोग परेशान हैं। किसानों की ज़मीन सस्ते में खरीद लेते हैं, उनकी ज़मीनें हड़प लेते हैं, और अब तक उन्होंने ये जो नया बिजनेस स्टार्ट करा है उससे पूरे गांव की औरतें परेशान हैं। तो यार इसमें गलती क्या है? एक नंबर के काम से सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती हैं और 2 नंबर के काम से इच्छाएं। बाय द वे ये सब छोड़ो, तुम मुझे गाँव में कब घुमा रहे हो? अरे यार आज तो थोड़ा खेतों में ज़्यादा काम है। आप एक काम कीजिए, आप ना कल आ जाइए, मैं आपको सारा गाँव घुमा दूँगा। चलो ठीक है, बाय। हाँ वैसे जो ये वाला खेत है ना, ये कभी हमारा हुआ करता था, पर बड़े मालिक ने पापा से धोखा वगैरह करके ये ज़मीन अपने नाम करवा ली, और छोटे मालिक को हमने बोला उनका तो आपको पता ही है। और इसके अलावा क्या करते हो तुम? इसके अलावा मैं पढ़ाई करता हूँ। यहाँ से जाने के बाद में मैं थोड़ा बहुत आराम कर लेता हूँ, उसके बाद पूरी रात पढ़ता हूँ। और साथ साथ मेरा छोटा भाई है, वो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, और मैं थोड़ा अच्छे लेवल पे IAS वगैरह के लिए ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा तो तुम पढ़ते भी हो? हाँ जी, बताया ना यहाँ से जाने के बाद थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। यार खेत तो आ गए हैं, अब मैं थोड़ा सा काम वगैरह कर लेता हूँ। चलो ठीक है, तुम काम कर लो, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? अरे यार ये तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है यार, ये मेरे को भी करना है। कर लो और मैं आगे कर लेता हूँ। ठीक है कुछ नहीं करना, बस ऐसे इससे घास काट। ठीक है ठीक है। ओह शिट नितिन, यार मुझसे गलती से अंदर चला गया है, जरा लेके आ जाओगे? भैया सही हुआ आप सही टाइम पे आ गए, वरना आज नितिन मेरे साथ पता नहीं क्या कर देता। अरे आप ये क्या बोल रहे हो? भैया मैं तो उस दिन के लिए इससे सॉरी बोलने आई थी, पर इसके तो इरादे ही कुछ गलत हैं। भैया भैया प्लीज मुझे बचा लो, नहीं तो आज नितिन मेरे साथ कुछ गलत कर देगा। ठीक है भैया। मारो साले को, ब्रेक वाली। कान खोल के सुन ले, आज के बाद तू, तेरा बुढ़ा बाप और तेरा छोटा भाई हमारे खेतों में दिख गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हमारे खेतों में क्या, गांव के किसी भी खेतों में दिख गया तो तेरी खैर नहीं।
तुझे क्या लगा मैं तुझसे दोस्ती करूंगी? तुझ जैसे पे तो मैं थूकू भी ना। अब जाके मिली है मेरे दिल को तसल्ली। आजा बेटा। ओ सेठ जी राम राम। सेठ जी आपसे हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, मेरे बेटे को काम पे रख लो आप अपने खेतों पे। हैं हमने इतने बरसों तक आपके पिताजी के छत्र छाया में काम किया है, काम पे से मत हटाओ सेठ जी। चुप्पे बुड्ढे, तुम लोगों को इस गांव में रहने दे रहा हूँ ये काफी नहीं है। चल निकल ले यहाँ से, वरना इस गांव से भी हाथ धो बैठोगे तुम। घर का खर्चा चलता रहेगा, काम पे लगा लो। दफाओ। ठीक है सेठ जी, धन्यवाद। चल बेटा। कैसे दुखी बैठा है बेटे? हैं? पापा मुझे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा। घर का खर्चा, आपकी दवा का खर्चा, ऊपर से हम दोनों भाइयों के एग्ज़ाम आ गए हैं, बुक्स का खर्चा, कोचिंग का खर्चा। ऊपर वाला जब भी परेशानी में डालता है ना, चारों तरफ से डाल देता है। बेटे चुप हो जा, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है बेटा। पापा मैं क्या सोच रहा हूँ, दूसरे गांव में जाऊंगा, वहाँ खूब मेहनत करूंगा और अपनी तैयारी छोड़ के छोटे भाई की तैयारी करवाऊंगा। नहीं भाई, अब से घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर। अब मैं काम करूंगा और आप तैयारी। ज़्यादा बड़ा हो गया है क्या? तेरे को जितना बोला उतना समझ में नहीं आता। जान दे जाके पढ़। अरे बस कर डांट मत, छोटा भाई है तेरा। चल तू दवाई खा, कुछ खाया तूने? खाना खा फिर दवाई खा अपनी। चल घर चल, डांट मत उसे, बता चोट लगा बैठा अपने। ठेकेदार, इस कोठी को इतनी खूबसूरत बना दो कि आसपास के 4 गांवों में भी ऐसी कोठी नहीं होनी चाहिए। एक मिसाल बननी चाहिए ये। ठीक है। दूसरे गांव में जाऊंगा, वहाँ खूब मेहनत करूंगा और अपनी तैयारी छोड़ के छोटे भाई की तैयारी करवाऊंगा। नहीं भाई, अब से घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर। अब मैं काम करूंगा और आप तैयारी। ज़्यादा बड़ा हो गया है क्या? तेरे को जितना बोला उतना समझ में नहीं आता। जान दे जाके पढ़। अरे बस कर डांट मत, छोटा भाई है तेरा। ले बेटा पानी पी ले। तेरा बड़ा भाई तेरे पीछे बहुत मेहनत कर रहा है, बस तू एक बार में चढ़ाई कर दे, ठीक है ना? और अपनी नौकरी क्लियर करके ताकि घर के हालात ठीक हो जाएं और तेरा बड़ा भाई भी चैन से अपनी आईएएस की तैयारी कर सके। पिताजी आप टेंशन मत लो, जैसे मैंने अपना एग्जाम क्लियर करा है वैसे फिजिकल भी क्लियर कर दूंगा। शाबाश मेरे बेटा, चल टी शर्ट पहन ले और घर चल, ठीक है? और उसको मंडी पहुंचवाओ, जो नहीं तो दिक्कत, ज़्यादा लेट भी ठीक नहीं।
अरे वाह बेटा, तूने तो मेरा सीना चौड़ा कर दिया। अरे पिताजी, मेरा सीना उस दिन चौड़ा होगा जिस दिन मैं अपने भैया की गाड़ी का दरवाजा खोलूंगा। बहुत ऐश होगी 2 नंबर के पैसों पर अब नहीं। आईपीसी धारा 91 के तहत अवैध जमीन पर कब्जा, आईपीसी धारा 415 के तहत गरीब किसानों के साथ में धोखेबाजी, आईपीसी धारा 272 के तहत नकली शराब का कारोबार के तहत तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। एक नंबर के पैसे के अंदर बेशक पैसा कम होता है पर सुख और चैन की नींद आती है, और वही 2 नंबर के पैसे के अंदर बेशक पैसा और अयाशी होती है पर सुख और चैन बिल्कुल नहीं होता। छोड़ दे मेरे भाई को, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इंस्पेक्टर, आईपीसी धारा 504 के तहत सरकारी ऑफिसर के ऊपर बदतमीजी करने का आरोप है। महिला पुलिस बुलवाकर इनको भी अंदर करवाओ। मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। हेलो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकी इनकी एक्टिंग कैसे लगी, बाप बेटे की जोड़ी कमेंट करके बताना। बिल्कुल दोस्तों, हम दोनों की एक्टिंग कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं आप। और इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, नीचे लिंक दे रखा है मैंने, ठीक है। संजीव सारस्वत 007। ओके ओके।